नमस्कार, नई सुबह नई खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं निकाय चुनाव के। निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी जश्न में डूबी है और विपक्ष में मातम पसरा है। बीजेपी कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप में नाचते गाते बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए और उनका जुनून देखते ही बन रहा था। तो यूपी नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मेयर चुनाव में विपक्षी दलों का खाता तक नहीं खुल पाया। बीजेपी की इस बंपर जीत के पीछे क्या रणनीति रही, ऐसे क्या मुद्दे रहे जिनकी वजह से यूपी के शहरों में भगवा लहरा रहा है, रिपोर्ट में देखिए। ये जश्न है निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का। ये जोश है यूपी के शहरों में भगवा लहराने का। ये उत्साह है ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का। जी हां, निकाय चुनाव में बीजेपी ने नया इतिहास रच दिया है। ट्रिपल इंजन का नारा देकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने 17 नगर निगम के मेयर पदों पर भगवा लहरा दिया है। कई नगर निगमों के पार्षद पदों पर भी बीजेपी ने भारी जीत दर्ज करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। मैं इस जनादेश के लिए उत्तर प्रदेश के नगर निकाय में निवास करने वाले सभी मतदाताओं का, दोनों उपचुनावों के सभी मतदाताओं के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए जो उनकी मंशा है उसके अनुरूप परिणाम देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ऐसे ही नहीं हुई। इसके पीछे पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट और प्रभावी रणनीति और कई ऐसे मुद्दे रहे जिनकी वजह से मेयर की सभी 17 सीटों पर भगवा लहरा रहा है। दरअसल पार्टी ने हमेशा की तरह माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए योगी सरकार के मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों को अलग अलग नगर निगम और नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी सौंपी और सभी ने दिन रात मेहनत करके बूथ लेवल पर काम किया। जो पूरा संगठन का सिस्टम इस चुनाव में दिन रात परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर निगम में कमल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी की रणनीति शुरू से ही एक एक सीट के जातीय समीकरण को देखते हुए तय की गई। पहले जीती हुई 14 सीटों के लिए व्यू की रचना की गई। किस सीट पर कौन विरोधी भारी पड़ सकता है, उसे घेरने के लिए खास रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही विपक्ष की जीती सीटों पर सेंध कैसे लगाई जाए, उसके लिए अलग से काम किया गया। बीजेपी की एक रणनीति दूसरे दलों के प्रभावशाली नेताओं और खास तौर पर जिताऊ प्रत्याशियों को अपने पाले में करना भी थी। बीजेपी के दिग्गज एक तरफ चुनाव में जुटे थे, साथ ही दूसरे दलों में सेंधमारी कर उसके नेताओं को अपनी पार्टी से जोड़ रहे थे। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने एक के बाद एक बड़े नेताओं को न केवल सदस्यता दिलाई बल्कि टिकट भी दिया। बीजेपी ने इस बार मुस्लिम, विशेषकर पसमानदा मुस्लिम पर दांव खेला। जगह जगह नगर पालिका और नगर पंचायत में मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। ये पार्टी की छवि और सबका साथ सबका विकास की नीति को सही साबित करने के लिए बड़ा कदम साबित हुआ। कानून व्यवस्था हर चुनाव का बड़ा मुद्दा साबित होता है। कुछ ऐसा ही यूपी निकाय चुनाव में देखने को मिला। सीएम योगी और उनकी टीम ने एक रणनीति के तहत इस चुनाव को भी योगी ने सीधे कानून व्यवस्था से जोड़ा। स्थानीय मुद्दों की जगह सीएम योगी के अपनी जनसभाओं के दौरान बार बार कानून व्यवस्था का जिक्र ही नजर आया। आज कोई अपराधी और कोई माफिया सीना तान करके नहीं चल सकता। रंगदारी की बात तो बहुत दूर है, आज वो सीना तान करके नहीं चल सकता है, क्योंकि उसे मालूम है जैसे सड़कों पर सीना तान करके चलेगा
तो पुलिस उसका इंतजार कर रही होगी और आज वह गले में पिछले पट्टी लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। आज किसी व्यापारी और किसी शरीफ व्यक्ति को छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता। सीएम योगी और उनकी टीम शुरू से ही प्रचार के दौरान आक्रामक दिखाई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव काफी देर बाद चुनावी मैदान में दिखाई दिए। बात अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की हो तो वो प्रचार के लिए घर से नहीं निकली। कांग्रेस भी इस चुनाव में प्रचार के मामले में पिछड़ी नजर आई। यही वजह है कि विपक्षी दल शुरू से निकाय की लड़ाई में कहीं टिकते नहीं दिखे। फिलहाल निकाय में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद ये साफ हो गया है कि यूपी में पीएम मोदी और सीएम योगी का जादू बरकरार है और ये दोनों ही बीजेपी के मिशन 2024 की नैया पार लगाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।